अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कर लिया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, है ना। समझ में आ रहा है आप सबको? अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो या थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, तो आप मुझसे कुछ भी पूछ लेना कि मैम देखो यहाँ से ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो हम आगे शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं सेशन को। कल हमने किया था लास्ट क्वेश्चन डिजिट डिटेक्टिव वाला, है ना, हम जासूस बने थे। तो आज उससे नेक्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। आज है हमारा प्रेटी पैलिंड्रोमिक। प्रेटी पैलिंड्रोमिक क्या होता है बच्चों? ये पैटर्न क्या होता है? पैलिंड्रोमिक एक ऐसा नंबर होता है जो उल्टा सीधा एक समान सुना है, उल्टा सीधा एक समान, जिसको हम उल्टा लिखें या सीधा लिखें वो बिल्कुल हमशक्ल रहता है, एक जैसा ही लगता है। चाहे उस डिजिट को उल्टा करके लिख दें या सीधा करके लिख दें, वो वैसे का वैसा रहेगा। हम देखेंगे कौन से कैसे कैसे होते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे। हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्वेश्चन दिया है, अच्छा, ये इसने बताया है पैलिंड्रोमिक पैटर्न जो होता है, नो रेट द सम नंबर रेट सम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना। जैसे कि देखो 66, 848, 575, 797, 111, इनको उल्टा करो या सीधा करो। जैसे क्या है 66, 848, 66, 848, 8, इनको उल्टा करके लिख लो। अब उल्टा करके कैसे बोलोगे आप? क्या मैम इनके पैर ऊपर सर नीचे कर दे? हम इस तरह नहीं लिखना है बच्चों। देखो ये 6 है, एक ये 6 है। अब इस 6 को, ये पीछे है, इस 6 के पीछे ये 6, अब इसको आगे लिख दो इधर और इसको इसके पीछे लिख दो। अब भी ये 6 डबल 6 ही रहा है, 66 ही हो गया। अब इसी तरह इसको, इस 8 को हम इधर लिख देते हैं, फिर 4 लिख देते हैं, फिर ये वाला 8 लिख देते हैं। है तो बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला नंबर बनता है। हम उल्टा सीधा करते हैं तो भी हमें वही नंबर मिलता है जो हमारा शुरू में नंबर है, उल्टा करने के बाद भी वही रहता है। उसको बोलते हैं बच्चों पैलिंड्रोमिक पैटर्न, ठीक है। ये नंबर होते हैं जिसे उल्टा कर लो या सीधा कर लो। अच्छा, सेशन नंबर 8 कॉल्ड पैलिंड्रोमिक या पैलिंड्रोमस, ये होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको बोला गया है, क्वेश्चन दिया गया है। अब इसी पैटर्न के ऊपर, पैलिंड्रोमस नंबर के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको यूज करना है 1, 2, 3, इन 3 डिजिट का यूज करके आपको पैलिंड्रोमस बनाना है, नंबर बनाने हैं जो क्या हो, पैलिंड्रोमस हो, मतलब उल्टे और सीधे एक जैसे हो। किनका यूज करना है? यूज करना है किनका? 3 डिजिट दे रखे हैं उसने, 1, 2 और 3। इस तरह से 1, 2 और 3 इनका यूज करना है और पैलिंड्रोमस बनाना है। मतलब ऐसे नंबर बनाने हैं जिसको हम उल्टा लिखें या सीधा लिखें, वो वही नंबर रहेंगे, सेम टू सेम वैसे के वैसे रहेंगे, उनमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। तो देखो इजीली बना सकते हैं। देखो 1, 1, 1 ले लो, 1, 1 ले लिया, है ना। इन 3 डिजिट का यूज करना है ना। अच्छा, 1, 2, 1 ले लो, 1, 2, 1 ले लो। अच्छा, 1, 3, 1 ले लो, है ना। 2, 3, 2 ले लो, 2, 3 इनका ही यूज कर रहे हैं ना हम। 1, 3, ये तो हमने ले लिया 1, 3, 1 तो, है ना। 3, 2, 3 ये ले लो, है ना। अच्छा, फिर ले लो 2, 1, 2, 2, 3, 2 ये तो हमने ले लिया पहले, ये तो हमने पहले ले लिया। इस तरह हम इनका ही यूज करते हुए उल्टा और सीधा ऐसे नंबर हो, ऐसे बहुत सारे नंबर हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसने बोला है स्टार्ट करो 2 डिजिट से। अच्छा, एक क्वेश्चन उसने दिया है जो 2 डिजिट से शुरू करना है
और उसको रिवर्स कर देना है। ओके, और ओके इस तरह दिया गया है, देखो इस तरह उसने बोला है कि दो नंबर लो, कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो। 2 डिजिट का नंबर ले लिया हमने ले लिया 32, ठीक है, 32 ले लिया। अब इस नंबर को उल्टा कर दो, 23 उल्टा कर दिया, 2 इधर ले लिया, 3 इधर ले लिया, और फिर क्या बोला है, ओके इस तरह इनको प्लस कर दो। 5 ये तो बहुत जल्दी मिल गया हमें, बहुत जल्दी मिल गया है ना। पहले नंबर भी देखो कैसे, क्योंकि इसको उल्टा लिखे या सीधा लिखे, 55 तो 55 ही रहेगा, है ना। ये तो बहुत जल्दी कुछ और नंबर लेते हैं। देखो बच्चों, कुछ और नंबर क्या है, हम लेते हैं 84, ठीक है, 84 लेते हैं। अब इसको उल्टा कर दो 48, अब इनको प्लस करो, है ना, इनको प्लस करते जाओ। और इसने बोला है कि जब तक प्लस करते रहो, इसी तरह करते रहो, जब तक कि हमें ये पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं मिल जाता। तो इसको प्लस करो, 8 and 4 12 13। हाँ, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगी, ये एग्जाम्पल ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। ये तो बहुत जल्दी आ गया था, है ना। अच्छा, अब इसको उल्टा कर दो, 2 3 1, ऐसे हो गया, है ना। अब जो आया उसका भी उल्टा कर देना है, और इसी तरह जब तक करते रहना है जब तक हमें पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं मिल जाता, मतलब जो उल्टा और सीधा बिल्कुल सेम हो। अब इनमें से तो कोई ऐसा नंबर है नहीं, है ना। अब देखो 3 6 3, ये देखो ये मिल गया हमें पैलिंड्रोमिक नंबर, मिल गया ना, 6 3 6। अब इसको उल्टा लिखो, लेकिन इस 3 को इधर लिख लेते हैं, फिर 6 और इस 3 को इधर, ये तो सेम टू सेम रहेगा, है ना। 6 3 6 6 3 6, उल्टा और सीधा बिल्कुल एक जैसे हैं। इस तरह बोला है कि इस तरह करते रहो। शुरू में एक नंबर लो, उसका उल्टा करके उसको प्लस करो, फिर जो आएगा अगर वो पैलिंड्रोमिक नहीं है तो फिर उसको उल्टा करो और फिर उसमें प्लस करो, फिर इस तरह करते रहो। अगर ये भी नहीं आता तो फिर इसको उल्टा लिखते और फिर उसको प्लस करते। तो हमें कहीं ना कहीं तो कन्फर्म है कि ऐसा नंबर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो कन्फर्म हमें पैलिंड्रोमिक नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा, है ना। अच्छा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप ऐसे खुद करके देख लेना, है ना। ओके, फिर ये बता रहा है, इन्होंने बताया है कि 2 डिजिट के तो सारे नंबर ऐसे हैं जो हमें बहुत जल्दी पैलिंड्रोमिक नंबर मिल जाएंगे, सबसे मिलेंगे, है ना। 2 डिजिट वाले सारे नंबर ऐसे हैं जिनसे हमें मिलेंगे, और 3 डिजिट वाले भी ऐसे हैं, लेकिन 196 ऐसा नंबर है जिससे हमें कभी भी पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं मिलेगा, जिसको हम कितना भी जोड़ कितना भी लेंथी बनाते रहें, उससे हमें पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। फिर इसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसने बोला है कि 2 डिजिट का नंबर, है ना, 2 डिजिट के नंबर लेने हैं और उनसे शुरू करके पैलिंड्रोमिक बनाना है। ओके, ये तो इसी तरह बोला है ना। ये तो हमने करके देख ही लिया है, ये तो यही वाला क्वेश्चन है। 2 डिजिट वाले नंबर लिए हैं और ये तो सेम टू सेम ऐसा ही है, ये तो हमने कर लिया। इस तरह आप और क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं, है ना, और क्वेश्चन करके देख लेना इसी तरह से, और कोई भी मन घड़ंत कोई भी नंबर ले लेना। जैसे आप लेंगे, क्या लेंगे, 62 लेंगे, अब इसको उल्टा कर देंगे, 26 बनाएंगे, 8 बहुत जल्दी मिल गया ये तो हमें, है ना। थोड़ा सा लेंथ लेंगे, क्या लेंगे, हम लेते हैं, क्या लेते हैं, इसकी जगह ले लेते हैं हम 47। ओके, कहीं ये भी बहुत जल्दी ना मिल जाए हमें। 74, देखो 7 इधर, 4 इधर उल्टा हो गया, 11, ये भी बहुत जल्दी मिल गया बच्चों। तो इस तरह आपको कर करके देखना है कि आप कितना जल्दी पहुंच जाते हो ऐसे पैलिंड्रोमिक नंबर पे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है आपका पजल टाइम, मतलब एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें पजल बनाई गई है, अब वो पजल आपको सोल्व करनी है। मजा आएगा ना, पजल सोल्व करने में कितना मजा आता होगा, है ना, बहुत अच्छा लगता है ना पजल सोल्व करना। अब हम करते हैं पजल सोल्व। आपको एक क्वेश्चन इस तरह दिया गया है जिसमें
आपको खुद नंबर बनाना है कि क्या नंबर बन सकता है। वो नंबर अपने बारे में कुछ बातें आपको बता रहा है ना। उस जो बातें आपको बता रहा है वो बातें आपको पढ़ पढ़ के उस नंबर की पजल सोल्व करनी है। वो नंबर जो आपको उसने बताया है उसी तरह से बन जाएगा। बस पढ़ते रहो और बनाते रहो, पढ़ते रहो और करते रहो, लास्ट में आपको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब वो क्या नंबर है? वो नंबर आपको बोल रहा है आई एम ए 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक। मैं 5 डिजिट का पैलिंड्रोमिक नंबर हूँ, मतलब उल्टा सीधा एक जैसा हूँ। कितने डिजिट का हूँ? 5 डिजिट का हूँ। 5 डिजिट इस तरह से 1 2 3 4 5 इधर आ जाएंगे हमारे 5 डिजिट। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है? आई एम एन ओड नंबर। वो एक ओड नंबर है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2 से डिवाइड नहीं होता। मतलब उसके लास्ट में क्या है? उसके लास्ट में आएगा या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो 9, ऐसा कुछ आएगा उसके लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट। मतलब मेरी 10th पोजीशन देखो, ये है आपका यूनिट डिजिट, ये है आपका 10, ये है आपका 100, ये है आपका 1000 और ये है आपका 10,000। ठीक है, इस तरह से ये डिजिट है ना। इस तरह प्लेस है, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। ठीक है, इस तरह आपको बोला गया है। तो ये इसने बोला है कि जो टी डिजिट है ना, ये वाला यहाँ पे जो आएगा वो आपके यूनिट डिजिट से डबल है। मतलब इसका डबल है ये वाला नंबर। ठीक है, इसका ये वाला नंबर डबल है। और लास्ट वाला नंबर क्या है? लास्ट वाला नंबर क्या है? ओड नंबर है। ओड नंबर, लास्ट में ओड नंबर आएगा तभी तो वो ओड नंबर बनेगा ना पूरा, तभी तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ना। लास्ट में अगर 2 या 4 या 6 आ जाएगा तो बच्चों वो ओड नंबर नहीं बनेगा, वो इवन नंबर बन जाता है। ठीक है, ओड नंबर जब बनेगा जब उसके लास्ट वाला 1 3 5 7 इस तरह आएंगे। अच्छा, तो बोला है कि ये जो 10 पोजीशन वाला है ये यूनिट प्लेस से डबल है। मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 5 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आएगा तो देखो एक ही नंबर, एक नंबर है ना। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ले लेते हैं अगर हम 3 तो यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ पे मान लो हमने 5 ले लिया 5 तो यहाँ पे क्या आएगा? इसने बोला है कि टी वाला यूनिट से डबल है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और 10 नहीं लेना है हमें, 10 तो 2 डिजिट का हो गया ना। ये टोटल 5 डिजिट है तो 5 डिजिट में से एक डिजिट इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर फिल करना है। तो इधर 2 फिल थोड़ी करेंगे एक साथ, तो इसका मतलब इसका डबल 10 आएगा तो 5 नहीं ले सकते, छोटा लेना पड़ेगा 5 से, है ना। 5 लेंगे तो 10 और 7 लेंगे तो 40, इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह छोटा नंबर लेना पड़ेगा। छोटा कौन सा? या तो 1 या तो 3 लेना पड़ेगा हमें इधर। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ो क्या बोला है? माई एच डिजिट इज डबल ऑफ माई टी डिजिट। माई 100 जो पहले है वो 10 डिजिट से डबल है। ओके, अब ये जो है इसका डबल है। ठीक है, इसका डबल तो ये है और इसका डबल ये है। तो अगर हम यहाँ पे 3 ले लेंगे 3, इसका डबल लेना पड़ेगा 6, इसका डबल लेना पड़ेगा 12। यहाँ भी 2 आ गए, लेकिन हमें तो एक डिजिट फिल करना है सबके अंदर। अब 2 डिजिट तो फिल नहीं करेंगे, इसका मतलब 3 नहीं ले सकते। इसका मतलब सिंपल है, क्या लेंगे? 1 लेंगे, है ना। 1 लेंगे, 1 का डबल कर देंगे 2, 2 का डबल कर देंगे 4। अब क्या बनाना है? पैलिंड्रोमिक, मतलब जो उल्टा और सीधा सेम टू सेम हो। अब उल्टा सीधा एक जैसा कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा 1 2 4 2 1। उल्टे यही लिख देंगे, उल्टे वापस इनको लिख देंगे। देखो 1 2 4 2 1 1 2 4 2 1, है ना। अब इसको उल्टा करो या सीधा करो, बन गया ना हमारा पैलिंड्रोमिक। बस यही वो नंबर था जो आपसे पहेलियां पूछे जा रहा था। ओके, हो गया, इजी था ना।
अच्छा, अब आगे बोला है द मैजिक नंबर को कैप्रेकर। डॉक्टर कैप्रेकर दिख रहे होंगे आपको मैथ में। इन्होंने एक मैजिक नंबर जो है वो सर्च किया था। क्या मैजिक नंबर सर्च किया था? देखो आपको बताते हैं, सिखाते हैं। इन्होंने कुछ सर्च किया था मैथ में, कुछ ढूंढा था, ठीक है। और ये जो ढूंढा था इन्हीं को बोलते हैं कैप्रेकर नंबर। कैप्रेकर नंबर इन्होंने क्या ढूंढा था? ये बोल रहे थे एक 4 डिजिट का नंबर लेना है आपको, और इन्होंने नंबर भी दिया है ना। अच्छा, एक 4 डिजिट का नंबर लो। ये जो इन्होंने लिया है ये लेते हैं हम 6382। क्या दिया है इन्होंने? 6382। अब इस नंबर का सबसे बड़ा नंबर, मतलब इन्हीं डिजिट का यूज करके, कोई और डिजिट नहीं लेने, सिर्फ ये 4 डिजिट लेके इनका सबसे बड़ा नंबर बनाना है और एक सबसे छोटा बनाना है। जैसे पहले हमने करके देखा था ना 2 डिजिट वाले में से, है ना, हम बना रहे थे ना पैलिंड्रोमिक। एक नंबर लिया, उसका उल्टा किया, उसमें प्लस कर दिया, है ना, फिर पैलिंड्रोमिक आया नहीं आया देख रहे थे हम अभी लास्ट क्वेश्चन में। इसी तरह करना है, ठीक है। और इसमें बोला है कि उनको प्लस नहीं करना है, उनको माइनस करना है। ओके, देखना फिर आपको। अच्छा, इसका सबसे बड़ा क्या होगा? जो इसका सबसे बड़ा बनेगा, सबसे बड़ा कैसे बनेगा? हम इसमें से इन सारे डिजिट में से पहले सबसे बड़े वाला नंबर को उठा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। सबसे बड़ा है 8, फिर उससे छोटा लिखो, फिर उससे छोटा लिखो, फिर उससे छोटा लिखो। इससे बड़ा नंबर इन डिजिट का नहीं बन सकता। अगर सबसे बड़ा आपको बनाना है तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे बड़े नंबर से, इनमें से सबसे बड़ा लिखेंगे और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह आप एक्सटेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तब आपका ये बड़ा नंबर मिल जाएगा। अच्छा, छोटा, छोटा कैसे? छोटे से शुरुआत कर दो, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह आप ले लेंगे, इस तरह आप इससे शुरुआत करेंगे, ठीक है। इससे हो जाएगा सबसे छोटा। अब इनको क्या करेंगे? माइनस, माइनस कर देंगे। ओके ओके, अब इसको माइनस करना है। आप ये हो गया 12, 12 में से 8 माइनस करो, कितना हो गया? 4। अच्छा, ये 12, 12 में से 6 माइनस करो, 6। अच्छा, ये हो गया 5, ये 2, 8 में से 6, ये बन गया आपका नंबर। ओके, ये ले लिया। अब इस नंबर को, इस नंबर का भी क्या करना है? सबसे बड़ा बनाओ इन डिजिट का यूज करके और सबसे छोटा बनाओ। इनका सबसे बड़ा क्या बनेगा? सबसे बड़ा बनेगा 6। सबसे बड़ा ले लिया 6, 6 ही है, कौन सा भी 6 ले लो। फिर 6, फिर 4, फिर 2। अच्छा, अब 2, 4, 6, 6 इस तरह ले लिया। अब इनको माइनस कर दो। अब इसमें से इसको माइनस कर दो। 12 में से 6 माइनस करोगे, कितना होएगा? 6 बचेगा। फिर 13, यहाँ ये रिमाइंडर रह गया 13। 13 में से 6 करोगे, कितना बचेगा? 7। अच्छा, यहाँ 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ पे 6 में से 2 गए तो 4, इतना बच गया। ओके, फिर इसके सबसे बड़ा बना दो। इसका सबसे बड़ा बनाओ। सबसे बड़ा हो गया इसका 7, 6, 4, 1 और सबसे छोटा हो गया 1, 4, 6, 7। ओके, ये हो जाएगा 4 और 13 में से 6 माइनस करो, 7 और 5 में से 4, 1 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरह बन गया, ये नंबर मिला। अब इसको भी सबसे बड़ा बनाओ और सबसे छोटा बनाओ। 7, 6, 4, 1 इस तरह करते जाओ जब तक हमें एक मैजिकल नंबर नहीं मिल जाता। ठीक है, 1, 4, 6, 7। ओके, अब हो जाएगा 4 और 7, 1, 6। देखो, अब देखो, अब आप मैजिकल नंबर पे पहुंच चुके हो। किस तरह पहुंच चुके हैं मैम? आप देखिए, आप किस तरह मैजिकल नंबर पे पहुंच चुके हैं। ये नंबर आपका इधर भी आ चुका है ना, इधर भी आ चुका है, ये वाला नंबर हमें मिल चुका है। अब इसी नंबर का हमने क्या किया था, इस नंबर का सबसे बड़ा बनाया था, इसका सबसे छोटा बनाया था, इसके सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस
कर दिया था तो यही मिल गया था। अब आगे ये तो हम कर ही चुके हैं, आगे हम इसी तरह करेंगे तो फिर यही नंबर मिलेगा, सबसे बड़ा और फिर सबसे छोटा, और फिर यही इस तरह आप करते जाएंगे तो यही नंबर बार बार हमें मिलता जाएगा। तो ये है आपका वो मैजिकल नंबर, ठीक है, ये है आपका मैजिकल नंबर जहां तक हम पहुंच रहे थे, ठीक है। इसको बोलते हैं कैप्रेकर नंबर। ओके, ये था आपका कैप्रेकर नंबर, ठीक है। 6174। ओके, देखो ये नंबर हमने लिया था शुरुआत में, जरूरी नहीं है आप यही नंबर लो, ये तो आपके मैथ में बुक में दे रखा है, इसलिए हमने ये नंबर ले लिया। जरूरी नहीं है आप यहाँ से ही शुरुआत करें, आप 4 डिजिट का कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर हम लेके अभी एग्जाम्पल करके देख लेंगे, है ना। आप 4 डिजिट का कोई भी नंबर ले लो, लास्ट में आप इस तरह करते जाएंगे, उनको उल्टा करेंगे, सबसे बड़ा डिजिट बनाएंगे, देखो सबसे छोटा डिजिट बनाएंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे, फिर जो भी आपका आंसर आया उसमें से उसका सबसे बड़ा बनाएंगे, सबसे छोटा बनाएंगे, उसमें से उसको माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा इस तरह करते जाएंगे। लास्ट में आप कहाँ तक पहुंचेंगे, लास्ट में आप इस नंबर तक ही पहुंचोगे, चाहे आप कोई भी नंबर उठा लो इधर इसकी जगह पे, ठीक है। ओके, हो गया। नेक्स्ट आपको ये स्टेप करना है 3 डिजिट के साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये स्टेप जो है 3 डिजिट के साथ करके देखो। चलो करके देखते हैं। 3 डिजिट का कोई नंबर ले लो, क्या नंबर ले, 374 ये ले लेते हैं, है ना। कोई भी दिमाग में आए, कोई भी आपके दिमाग में आए वही नंबर आपको ले लेना है। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसका बड़ा नंबर बनाओ, बड़ा बनाओ 7 4 3 3 4 7, ये हो गया छोटा, है ना, ये बड़ा ये छोटा। अब इसमें से माइनस कर दो, 13 में से 7 माइनस करोगे 6 मिलेगा। ओके, फिर ये हो जाएगा 13, इसमें से 4 माइनस करोगे 9 बचेगा, 6 में से 3 बचेगा, ठीक है। फिर इसका क्या करो, सबसे बड़ा बनाओ और सबसे छोटा बना लो। 9 6 3 ये सबसे बड़ा हो गया, 3 6 9 ये सबसे छोटा हो गया। अब इसको करो 4, अच्छा ये बचेगा 9 और ये बचेगा आपका 5, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा क्या होगा, 9 5 4 9 5 4, सबसे छोटा 4 5 9, इसको माइनस कर दो 14 में से ये बचा आपका 5, ये बचा आपका 9, ओके, और ये बचा आपका 4। अब इसका सबसे बड़ा बनाओ 9 5 4, ओके। देख रहे होगे आप, कुछ आपको दिखा, है ना, दिखा आपको, कुछ दिखा होगा, कुछ बच्चों दिखा, नहीं दिखा, दिखा होगा, ध्यान से देखो। क्या था, क्या मिला था हमें, 9, ये मिला था ना 9 5 4, ये क्या है 9 5 4 4 5 9 4 5 9, इसको माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, वही बनेगा, सेम टू सेम, है ना। अब इसमें भी हम कैपिटल नंबर तक पहुंच गए, देखो ये बना आपका कैपिटल नंबर, बन गया ना। 3 डिजिट में भी हमने करके देख लिया, और हमने क्या डिजिट लिए थे, कोई भी डिजिट इमेजिन किए थे, हमने अपने माइंड में इमेजिन किया था, है ना, अपने माइंड में इमेजिन किया, और लास्ट में हम ऐसे मैजिकल नंबर तक पहुंच गए हैं जिसको फिर से हम बड़ा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, माइनस करेंगे, फिर वही मिलेगा, फिर बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, माइनस करेंगे, फिर वही मिलेगा, ठीक है। इसका लार्जेस्ट बनाओ, इसका स्मॉलेस्ट बनाओ, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर दो, जो आया उससे फिर वही रिपीट करो, आपको वही के वही नंबर मिलता जाएगा। पहुंच गए अपने मैजिकल नंबर तक, ठीक है। यही था आपका कैपिटल नंबर, हमने 3 डिजिट के साथ भी करके देखा, 4 डिजिट के साथ भी करके देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, एक अच्छा क्लॉक और कैलेंडर नंबर ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक। ओके, आपको क्लॉक और कैलेंडर नंबर दिए गए हैं जो 12 घंटे की घड़ी होती है ना, 12 घंटे, जिसे 1 2 3 4 5 6 7 8 11
10, 11, 12 तक होती है और फिर 1 से शुरू हो जाती है ना। एक तो होती है हमारे फ़ोन में 24 आवर होते हैं ना उसमें, लेकिन जो घड़ी होती है ना हमारे दीवार पे वॉल क्लॉक जो होती है उसमें 12 तक ही नंबर होते हैं ना, वो वाली घड़ी है। इसमें कुछ नंबर हैं जो क्या हैं, पैलिंड्रोमिक हैं, मतलब उल्टे और सीधे एक जैसे हैं। ओके, तो इससे आपको कुछ बनाए गए हैं और क्या क्या और नंबर हो सकते हैं। देखो ये आपको 4 जो दिया गया है ये पैलिंड्रोमिक है। कैसे? 4 4 4 4 4 4 ट्रिपल 4 है। अब इनको उल्टा कर लो, सीधा कर लो, किसी भी तरह कर लो, ये क्या है, एक जैसे रहेंगे। अब इसने बोला है क्या आप कुछ और नंबर ढूंढ सकते हैं क्या? इसी तरह से क्लॉक में क्या आप और नंबर ढूंढ सकते हैं? क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? 4 ट्रिपल 4। इसी तरह 1 से शुरुआत कर दो। 1 डबल 1, देखो 2 डबल 2, 3 33 है ना, 4 44, ये तो इसने ले लिया। 5 इसी तरह हम बना लेंगे 55 है ना। 6 66 नहीं ले सकते, 66 तो होता ही नहीं है। कहाँ तक आपकी मिनट होती हैं? मिनट कितनी होती हैं आपकी? 60 मिनट होती हैं, है ना। 60 मिनट के आगे हम 6 डबल 6 तो नहीं ले सकते क्योंकि मिनट तो आपकी कितनी होती हैं? 60 मिनट होती है ना। 60 सेकंड होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 हावर में 60 मिनट होती हैं। तो 60 मिनट होती है तो 60 से आगे कैसे जा सकते हैं हम? आगे तो नहीं जा सकते, यह तो आपका नहीं बनेगा, ठीक है। 777 भी नहीं बनेगा, 999 भी नहीं बनेगा। और कुछ आपका बन सकता है। कैसे बन सकता है? हम शुरुआत करेंगे जैसे 1 0 1 2 0 2, ये तो बन ही सकते हैं ना, है ना, ये बन जाएंगे। 3 0 3 और ये आपके 6 के आगे भी बन जाएंगे क्योंकि 6 मिनट तो होती है ना। 6 0 6 मतलब 6:06 मिनट। 7 0 7 मतलब 7:07 मिनट। 8 0 8 9 0 9 10 0 10 नहीं होता, देखो 10 इस तरह होगा 0 1 0 1 है ना। 10 10 9 9 इस तरह आप बना लेंगे तो इस तरह आपके क्लॉक वाले बहुत से नंबर आपको मिल जाएंगे जो पैलिंड्रोमिक होंगे। ओके, नेक्स्ट हम को बोला है मनीष हैज हिज बर्थडे ऑन 20 दिसंबर 2012. The digit 201 and 2 repeat in that order. Find some other dates of this form from past. अच्छा, जिस तरह से इसका बर्थडे है, इसका बर्थडे क्या है? 20 दिसंबर 2012। अब ये क्या है? क्या है ये बिल्कुल जिस तरह इसका रिपीट हुआ है ना, क्या रिपीट हुआ है? 201 एंड 2 रिपीट हुआ है इसमें। ओके, 2012 2012 इस तरह रिपीट हुआ है। इस तरह हमें और बनाने हैं और हमें क्या क्या रिपीट हो सकता है, ठीक है, इस तरह बनाना है। और कौन सा रिपीट हो सकता है? तो और आप कौन सा लेंगे रिपीट हो जाएगा? जो 11 ले लेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे? 12 ले लेंगे और इस तरह ले लेंगे 2012 है ना। और यहाँ ले लेना आप, नहीं ये तो आपने नहीं लिया, ये तो आपका पहले ही हो गया। ओके, आप किस तरह बनाएंगे? देखो 8 0 8 8। ओके, 20 8 2008। अब ये हुआ आपका 2008 2008 2008 2008 बन गया ना, ऐसे बन गया ना। इस तरह आपको बनाना है, इस तरह बोला है उसने कि इस तरह बनाओ नंबर को, ठीक है। और क्या नंबर बन सकते हैं? इस तरह इधर 0 9 ले लोगे, मान लो इधर
0 9 ले लिया तो इधर क्या बनाएंगे 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 है ना। इस तरह रिपीट हो रहे हैं, इस तरह नंबर बनाने हैं। अब अगर यहाँ पे 21 लेंगे 21 09 तो यहाँ पे हमें 21 09 वाला ईयर देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह रिपीट तो हो सकता है, ये हम ले ही सकते हैं, ओके। लेकिन ये तो बहुत आगे चला जाएगा ना, अभी हम यहाँ तक पहुँचे नहीं है ना, ये ईयर बहुत आगे चला जाएगा, अभी हम यहाँ तक पहुँचे नहीं है। तो इस तरह आप करके देख सकते हो और अपने नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर है क्या है, उसकी बहन का जन्म हुआ है, फिर उसकी बहन थी, अब ये हुआ है 2012, उसकी बहन उससे कितनी छोटी है बड़ी है, देखो देखते हैं कितनी छोटी है कितनी बड़ी है उसकी बहन। ओ उसकी बहन तो उससे बड़ी है, ठीक है ना। ओके, उसकी बहन मेघना है, फिर उसने बताया कि उसकी बहन मेघना का जन्म हुआ है 11 फरवरी 2011। इसमें क्या किया है, इसने इसका उल्टा कर दिया है ना, 1 1 0 2 2 0 1 1 2 0 1 1 इस तरह, ओके। इस तरह कर दिया, जहां डिजिट राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट सेम है, इस तरह और नंबर आपको बनाने हैं, ओके। इस तरह और नंबर हमें बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह बनाने हैं कि ये 4 डिजिट जो है इसका उल्टा हो जाए ये वाला, इन शुरू वाले 4 डिजिट का ये जो ईयर वाला है ये इसका उल्टा हो जाए, इस तरह हमें बनाना है, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, कुछ भी ले लो, जैसे 15 0 2 2 0 5 1 इस तरह ले लिया हमने, ओके। कैसे हो गया, इसका उल्टा हो गया ना, ये इसका उल्टा हो गया 2 0 5 1 2 0 5 1, ओके बन गया। अच्छा, और कुछ ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम, इस तरह इसने बोला है 11 फरवरी, इसका उल्टा और इसका सीधा बनाना है, ठीक है। क्या ले लें, हम ले लें 12 और 2 0 2 1 इस तरह ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 1 2 0 2 2 0 2 1, ओके। इसको उल्टा कर दिया और सीधा कर दिया, ये सीधा है और ये इसका उल्टा है। इस तरह डिजिट हमें लेने हैं, इस तरह के डिजिट बताने हैं, और ठीक है बता देंगे, हो जाएगा। आपको कोई भी डेट और ईयर उठा के बस उल्टा और सीधा बनाना है, और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, है ना, इतना ही था। नेक्स्ट आपको बोला गया है, जीवन जो है वो कैलेंडर देख रहा था बेचारा, और उसने सोचा कि हम हर साल कैलेंडर चेंज क्यों करते हैं, है ना। जीवन एक लड़का है जो वो कैलेंडर को देख रहा था, और उसने अपने माइंड में सोचा कि क्यों हम हर साल पे कैलेंडर चेंज करते हैं, क्यों हम पहले वाले ही कैलेंडर को रीयूज नहीं कर सकते, क्यों रीयूज नहीं कर सकते। आप भी सोचो, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों माइंड में आने चाहिए, आप भी इस तरह के क्वेश्चन सोचा करो, है ना। कि एक जो कैलेंडर है, मान लो इस साल का कैलेंडर है, वो हम वही तो डेट होती है, वही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वही मंथ है, वही 1 2 3 4 5 वही डेट है, महीने भी वही है, फिर हम रिपीट क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों हर साल नया कैलेंडर लेते हैं, बताओ क्यों लेते हैं। क्योंकि बच्चों मान लो आपको 1 जनवरी को था सोमवार, 1 जनवरी को था सोमवार, ओके। फिर इस तरह ज्यादा मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, तो लास्ट आपकी डेट आएगी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को मान लो आपका हुआ बुधवार, है ना, बुधवार हुआ मान लो, वेडनेसडे, ओके। लास्ट में आपका हुआ वेडनेसडे बुधवार, ठीक है। 31 दिसंबर को अगर आपका वेडनेसडे है तो नेक्स्ट 1 जनवरी को क्या होगा, अगर 31 दिसंबर को वेडनेसडे है तो नेक्स्ट 1 जनवरी को नए साल को क्या होगा फिर, है ना। वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे, थर्सडे होगा ना। और इस साल में तो सोमवार था,
मंडे था, ठीक है, इसमें तो मंडे था, नेक्स्ट में हो जाएगा थर्सडे, फिर हम कैसे यूज करेंगे, फिर एक को थर्सडे, फिर इस तरह जाता जाएगा। अब ये तो एक को सोमवार, दो को मंगलवार, तीन को बुधवार, ये तो हो गया इस तरह, है ना। वो होगा एक को बृहस्पतिवार, ठीक है, थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर तो पूरा उल्टा हो गया। इस तरह डे जो है वो उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, इसलिए हम यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम जबरदस्ती तो देखो, अगर आपका इस साल में एक नए साल को 1 जनवरी को आपका मंडे है, ठीक है, और आपका लास्ट जो 31 दिसंबर होता है उसको आपका हो गया मान लो वेडनेसडे, ओके, वेडनेसडे लगा लो या कुछ भी लगा लो, ओके, तो फिर 1 जनवरी को क्या होगा, वेडनेसडे होगा, तो 1 जनवरी को थर्सडे हुआ ना, थर्सडे हुआ, तो इस ईयर जो था वो तो हुआ मंडे, नेक्स्ट ईयर हुआ थर्सडे, मतलब इस साल सोमवार, अगले साल हुआ बृहस्पतिवार, ठीक है, हिंदी में भी आपको बता दूं, इस तरह हुआ। तो हम जबरदस्ती उस बृहस्पतिवार को सोमवार तो नहीं बनाएंगे ना, ऐसे सोमवार थोड़ी बना देंगे जबरदस्ती सोमवार, तो डे उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, इसलिए नहीं यूज कर सकते। और क्या हो जाएगा, और बच्चों हमारा होता है हिंदू कैलेंडर, ठीक है, हिंदू कैलेंडर होता है। हिंदू कैलेंडर में हमारी कुछ तिथियां होती हैं, तिथियां जैसे आपकी मम्मी, आपकी दादी, नानी ये यूज करती होंगी ना, आज क्या तिथि है, कौन सी तिथि है, जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है ना, इस तरह होते होंगे ना आपके वार वो तिथि वाले। तो वो जो तिथियां हैं वो हमारा हिंदू कैलेंडर है, जो अलग कैलेंडर है, लेकिन हम उस कैलेंडर में इस कैलेंडर को यूज करते हैं, ठीक है। हम इस तरह देखते हैं उस कैलेंडर को कि इस तारीख का कौन सी तिथि पड़ेगी, इस तारीख की कौन सी, और वो जो तिथियां हैं वो सेम टू सेम नहीं होती, वो ऊपर नीचे, बहुत ऊपर नीचे होती हैं, कम हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, वो इस तरह हो जाती हैं, तो उनको भी सबको उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, इसलिए हम यूज नहीं कर सकते पिछले साल का कैलेंडर, ठीक है। और क्या रीजन है, और रीजन ये रीजन है कि आपका जो फरवरी मंथ होता है ना, जो फरवरी का मंथ होता है, फेब होता है जो, वो होता है आपका 4 साल में एक बार, कितना, 29 लीप ईयर, 29 का महीना आता है ना एक बार, ये तो आपको पता होगा, आप अब 6th क्लास में हो तो आपको पता ही होगा कि 4 ईयर में एक बार 29 डेट आती है, ओके, बाकी जो बच गए बाकी ईयर में 28 होता है, तो हम रिपीट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि एक साल में तो 29 आ जाएगा, एक साल में 29 होता है, एक बार तो 29 आता है ना ईयर में, 4 साल में एक बार, और बाकियों में क्या आता है, 28 आता है, तो उसमें भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए बहुत से ऐसे रीजन हैं जो हम उसी कैलेंडर को यूज नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत रीयूज हो सकता है, बहुत साल में एक बार, जैसे 11 ईयर में एक बार बोलते हैं कि कैलेंडर रिपीट होता है, तो उसमें थोड़े बहुत डेट जो है ना, डे आपके डे हैं वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह होता है। ओके, फिर प्रतिभा ने कुछ 4 डिजिट लिए हैं, उनका यूज करके और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बना के एक बार उनको माइनस कर देती है, एक बार प्लस कर देती है, और फिर जो डिफरेंट आता है, ओके, पहले हम देखते हैं, देखो प्रतिभा ने 4 डिजिट लिए हैं, ये 4 डिजिट उसने लिए हैं, प्रतिभा एक लड़की है। अब उनको यूज करके वो एक बार लार्जेस्ट बना रही है, सबसे लार्जेस्ट बनाओ, सबसे बड़ा नंबर लो 7, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट बनाओ, छोटे से शुरुआत करो, 2, 3, 4, 7, ओके, ऐसे उसने नंबर बनाए। फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बना के एक बार उसने इन दोनों को प्लस कर दिया और एक बार उन दोनों को माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, ओके, फिर उसके पास जो आया 5085 आया, ओके, ओके, इसका जो डिफरेंट आया वो आया 5085। उसने पूछा है कि आप ऐसे नंबर लो, ऐसे नंबर बताओ जिसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो 5085 से बड़ा हो, जिसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंट जो है, ये एक बार आप ये निकालो, इसको निकालो, देखो आपको समझ में आएगा
12 में से 7 गए 5 बचा। ओके, ये हो गया फिर 12 में से 4 गए तो 8 बचा। ओके, ये हो गया फिर 3, 7 में से 2, ये आपका हो गया 5085। अब उसने बोला है कि इस तरह एक कोई और नंबर ले लो, इस तरह कोई और डिजिट ले लो। उस डिजिट का इस तरह सबसे बड़ा बनाओ, फिर सबसे छोटा बनाओ, फिर उनको बड़े में से छोटे को माइनस करके देखो, और यहाँ जो आना चाहिए ना वो इससे बड़ा आना चाहिए, इससे बड़ा आना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, वो इस नंबर से बड़ा नंबर होना चाहिए, इस नंबर से बड़ा आना चाहिए। ऐसे डिजिट लो कोई भी, बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम इससे बड़ा कैसे लाएंगे कि हमें मान लो इतना नंबर माइनस करना हो, इसमें से इतना किया तो इतना आया, लेकिन इससे अगर कोई बड़ा नंबर होता, जैसे यहाँ पे 8 होता, 8 यहाँ पे 8 होता, 7 की जगह 8 होता, 8 में से अब 7 में से हमने 2 माइनस किया तो 5 आया, लेकिन 8 होता, 8 में से हम 2 माइनस करते तो कितना आता, 6 आता ना, तो 6 आता, इससे बड़ा हो जाता। इसी तरह बस सिंपल है, इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेंगे, उसमें से इससे ही कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता नंबर है ना, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, यहाँ क्या डिजिट ले हम, यहाँ ले लेते हैं हम 5, 7 की जगह ले लो 8, और आगे चाहे सेम टू सेम ही ले लो, है ना, 3 और 2 आगे यही ले लो, है ना, नहीं तो कुछ और ले लो। इनको सबको चेंज कर देते हैं, चलो इनको सबको ही चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 4 और 2। ओके, नहीं तो 1 ले लेते हैं ना, 1 है ना, ठीक है। ओके, अब इसका सबसे बड़ा बनाओ, 8, 5, 2, 1, सबसे छोटा बनाओ 1, 2, 5, 8। ओके, इस नंबर में से ये वाला नंबर माइनस कर दो, देखो इससे बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। ओके, अभी माइनस करके देखते हैं, ये हो गया आपका कैरी गया तो 11 में से 8 गया 3, ये 11 में से आपके 5 गए तो 6 है ना, 6। अच्छा, फिर ये 4 में से 2 4, और ये आपका बचा 8 में से 1 7। देखो हमने इसके अलावा सारे डिजिट चेंज कर दिए, उसका सबसे बड़ा बनाया, सबसे छोटा बनाया, उसमें से माइनस किया। देखो ये वाला नंबर इससे बड़ा आ रहा है ना, आ रहा है, बस उसने यही बोला था कि कोई और डिजिट ले लो जिसको बड़ा, सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाओ, सबसे स्मॉलेस्ट बनाओ, फिर उसको माइनस करो, और ऐसा नंबर आना चाहिए जो इससे बड़ा हो। आ गया, सिंपल है। ओके, फिर उसने बोला है इससे छोटा भी आना चाहिए। अब कोई ऐसा नंबर भी बताओ जो इससे छोटा आए। अब इससे छोटे वाला नंबर आएगा, कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया था, इन नंबरों से बड़े नंबर ले लिए थे, तो ये छोटा, इससे बड़ा हमारा जो आंसर था वो बड़ा आया था। अब हम इससे छोटे नंबर ले लेंगे। ओके, फिर इससे छोटा आना चाहिए, है ना, ठीक है, इससे छोटे ले लेंगे। हमने ले लिया, मान लो 7 की जगह ले लिया 5, अच्छा, फिर ले लिया 4, 6 और 1, इस तरह ले लिया, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा तो नहीं, ये तो नहीं आ पाएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3। ओके, अब करके देखते हैं। अब यहाँ पे आएगा 6, सबसे लार्जेस्ट बनाओ 6, 5, 4, 3। अब 3, 4, 5, 6 हो गया, सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो। ओके, ये हो गया आपका 13 में से 6 माइनस हुआ तो कितना बचा, 7 हो गया। ये हो गया आपका 13 में से 5 8, ये 4 में से 4 0, 6 में से 3 ये आ गया हमारा छोटा, इससे छोटा आ गया ना। ओके, क्या किया हमने, इन नंबरों से छोटे नंबर ले लिए, ठीक है। देखो 7 से 6 छोटा है, और आगे 6 से ही छोटा है, सबसे बड़े वाला ही ये ही छोटा हो गया, ये 7000 से शुरू है, ये 6000 से शुरू है, ठीक है। फिर ये 2 है, यहाँ पे 3 है, इस तरह हमने नंबर ले लिए, तो हम सब पहुंच गए। इससे छोटा भी हमें करके देख लिया और इससे बड़ा भी हो गया, है ना। इस तरह हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। ओके,
क्या करेंगे, जब छोटा बनाना होगा उन डिजिट से छोटे नंबर ले लेंगे, जब बड़ा लेना होगा उन डिजिट से बड़े नंबर ले लेंगे, सिंपल। नेक्स्ट इसने बोला है 9779 से बड़ा नंबर आना चाहिए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, जिसका सम जिसका सम जो है वो इससे बड़ा आना चाहिए। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम जो है 9779 से बड़ा आना चाहिए। ऐसा नंबर लेना है हमें जिसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम जो है वो इससे क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट में आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि देखो 9779 है ना, इस नंबर से आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लो और उसका डिजिट करो जो इससे बड़ा और इससे एक बार बड़ा बोला है आपसे और एक बार बोला है छोटा है, ठीक है। आपको ऐसे डिजिट लेने हैं 9779, ये जो नंबर है ऐसे डिजिट लो, इसके अलावा ये नहीं, इसके अलावा उसका स्मॉलेस्ट बनाओ, उसका लार्जेस्ट बनाओ, जिससे ऐसा नंबर आना चाहिए उनका सम जो है ऐसा आना चाहिए जो इससे बड़ा हो। बिल्कुल इजी है बच्चों, बिल्कुल इजी है। कोई भी नंबर ले लेंगे, क्या नंबर ले लेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे 6 7 और 4 2 ऐसे नंबर ले लिया। अब इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाओ, इसका लार्जेस्ट तो बहुत बड़ा हो गया है ना, ये इसका स्मॉलेस्ट बनाओ, छोटे से शुरू करो, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ओके, अब क्या करो, लार्जेस्ट और इसको, इसका जो सम है ना, अच्छा इनका सम कर दो, वो इससे बड़ा आना चाहिए। ये हो गया 9, ये हो गया 10 11 और ये हो गया आपका, देखो इससे बड़ा आ गया ना, इससे बड़ा, तो इसे तो कोई भी डिजिट ले लेंगे जो बस इससे बड़ा बनाना है हमें, इससे बड़ा आना चाहिए, है ना। ऐसे थोड़े से बड़े नंबर ले लो, उसका लार्जेस्ट बनाओ, उसका स्मॉलेस्ट बनाओ और क्या करो, उनका प्लस कर दो, प्लस करने से तो इससे बड़ा आ ही जाएगा। अच्छा, फिर ऐसे डिजिट लेने हैं जिनका जो है सम है जो इससे छोटा आना चाहिए, तो क्या करेंगे, थोड़े से छोटे नंबर ले लेंगे, है ना, ज्यादा बड़े नंबर नहीं लेंगे, बड़े बड़े को तो प्लस करेंगे तो बड़ा नंबर ही बनेगा, छोटे छोटे नंबर प्लस करोगे जिससे छोटा, इससे छोटा आना चाहिए। अच्छा, इससे छोटा आना चाहिए तो हम शुरुआत कर देंगे 3 4 2 क्या करेंगे, यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, वैसे बिल्कुल छोटा अगर आपको लेना है तो यहाँ आप 0 भी ले सकते हैं, जिसे खाली 3 डिजिट वाला ही प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 ही ले लेते हैं, ठीक है। ओके, 3 ही ले लिया। अब इसका लार्जेस्ट बनाओ 4 3 3 2, सबसे बड़े से शुरुआत करेंगे, फिर छोटा छोटा छोटा, है ना, छोटे ये तो बराबर है तो ये तो कैसे भी लिख सकते हैं। फिर सबसे स्मॉलेस्ट बनाओ 3 3 4, इनको प्लस कर दो 6 6 6 6, क्या नंबर लिया है मैम, ये मैजिकल नंबर हो गया ये तो, है ना। देखो मैंने कोई ऐसे सोच समझ के नहीं लिया है, मैंने तो इसे रेंडम नंबर लिए थे, इससे ये मैजिकल नंबर आ गया, लेकिन इससे छोटा आ गया, ठीक है। इसी तरह आपको कुछ भी नंबर ले लेने हैं, कोई भी और नंबर ले लेना जिससे इससे छोटा आए, और इससे एक बार 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका आप लार्जेस्ट बनाओ, फिर स्मॉलेस्ट बनाओ, फिर उनका सम करो। एक बार इससे बड़ा सम आना चाहिए, फिर कोई और नंबर लो तो और छोटे ले लेना, ठीक है। जिनका लार्जेस्ट बनाना, स्मॉलेस्ट बनाना, फिर इससे छोटा आना चाहिए, इससे छोटा, उनका सम आना चाहिए इससे छोटा। ओके, इस तरह ले रहे हैं। नेक्स्ट आपको बच्चों 5 डिजिट का नंबर बनाना है, सबसे बड़ा पैलिंड्रोमिक नंबर। पैलिंड्रोम सबसे बड़ा और सबसे छोटा। देखो बच्चों, सबसे बड़ा नंबर कितने भी डिजिट का लेना हो, कल मैंने आपको समझाया था, कितने भी डिजिट का आपको नंबर लेना हो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। देखो, एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या हो गया, 2 डिजिट का। सबसे छोटा कौन सा हुआ, 9 9 हुआ ना, 9 से बड़ा 1 डिजिट का नंबर नहीं होता है। इसी तरह 99 99 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, उससे आगे होता है 100, वो हो जाता है 3 डिजिट का। इसी तरह 999 999 वो होता है 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि उसके आगे होता है 1000, और 1000 में कितने डिजिट आते हैं,
4। तो 9 जो है, आप जितने भी डिजिट का आपको सबसे बड़ा नंबर अगर बोला है, सबसे बड़ा है ना, तो जितने भी डिजिट का बोला है उतनी बार 9 ले लेंगे, वो हो जाएगा सबसे बड़ा। इसने बोला है हमें 5 टाइम 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लेना है। ये है हमारा पैलिंड्रोमिक डी है, क्योंकि इनको उल्टा लिखो सीधा लिखो, ठीक है, इक्वल हो गया। सबसे छोटा कौन सा था, जैसे 2 डिजिट का सबसे छोटा कौन सा है, 10 है। 3 डिजिट का सबसे छोटा कौन सा है, 100 है ना। 10 से छोटा तो 9 है, और 9 तो 1 डिजिट का है। इसी तरह 100 से छोटा 99 है, 98, 97, वो तो 2 डिजिट के हैं। सबसे छोटे तो यही होते हैं। ये सबसे छोटा नंबर होता है 1, उसके आगे 0 0। ये हो गया हमारा 5 डिजिट का सबसे छोटा। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, सबसे छोटा तो ये है 5 डिजिट का, लेकिन ये पैलिंड्रोमिक नहीं है, क्योंकि हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी तो शक्ल बदल गई ना। हमें तो एक जैसी शक्ल रखनी है, सबसे छोटा भी लेना है और पैलिंड्रोमिक भी होना चाहिए। तो क्या करें, इसमें कुछ प्लस माइनस करके देख लो। ओके, इसमें हम सबसे छोटा नंबर 1 प्लस करके देख लेते हैं। 1 प्लस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा सबसे छोटा 5 डिजिट का पैलिंड्रोमिक नंबर, और इसको हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही आपको बोला है 8 9 9 9 8। कितना सिंपल है, हो गया आपका, सिंपल था। नेक्स्ट आपको इसने क्लॉक वाला क्वेश्चन बोला है। इसने बोला है कि 10:01 हो गए हैं और जल्दी से छुट्टी कर दो मैम। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ओके। 10:01 हुए भी नहीं हैं अभी, लेकिन इनकी घड़ी में 10:01 हो गए हैं। अब आपको इसने ये पूछा है कि ये है एक पैलिंड्रोमिक नंबर, घड़ी के अंदर हमारी जो वॉल क्लॉक होती है उसके अंदर ये पैलिंड्रोमिक नंबर है 1001 है ना। अब इससे नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर घड़ी के अंदर ही हमें कितनी देर बाद मिलेगा, कितनी देर बाद देखने को मिलेगा। देखो, अगर आप इसके 10:10 कर दोगे तो ये पैलिंड्रोमिक नहीं होगा, क्योंकि 101 हो गया ये, तो है ना, 01 हो जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो, इसलिए ये तो नहीं होगा। इसलिए इससे आगे पे चलो, कहाँ होगा, इसके आगे 11 पे चलो। 11 को उल्टा करके बना सके हम सेम टू सेम, ऐसा क्या होगा, ऐसा होगा 11, है ना। ये हो गया हमारा पैलिंड्रोमिक। इसके बाद क्या होगा, 12 होगा। 12:1 करेंगे तब तो पैलिंड्रोमिक बनेगा 1221 है ना। ये हुआ। अब ये कितनी देर बाद मिला है, ये मिला है हमें, देखो 10 से 11 बजे, मतलब 1 घंटा हो गया। 1 मिनट से 11 मिनट हो गए, मतलब 10 मिनट और हो गई एक्स्ट्रा। 1 मिनट से 11 मिनट हो गई, 1 मिनट से 11 मिनट है ना, तो 10 मिनट और एक्स्ट्रा हो गई। 10 के बाद 11 बज गए, मतलब 1 घंटा और हो गया। 1 घंटे 10 मिनट बाद हमें दोबारा पैलिंड्रोमिक नंबर देखने को मिलेगा घड़ी में। ये भी इसी तरह होगा, देखो 11 से 12 बज गए, 1 घंटा, 11 मिनट से 21 मिनट हो गई, इसमें से इसको माइनस कर दो, 10 मिनट, सिंपल है ना। इसी तरह मिलते जाएंगे हमें। 12 के बाद आगे 13 बजेगा ना, तो उसमें भी 13 बजेगा तो 31 मिनट लेनी है, ठीक है। 13 लेकिन हमारी जो वॉल क्लॉक होती है उसमें नहीं होता, उसमें तो 1 हो जाता है ना। इस तरह 1 बजेगा ना, 1 बजेगा, ये तो 10 बज गए बच्चों। 01 होगा ना, तो 01 लेना पड़ेगा आपको, ओके, सॉरी 10 लेना पड़ेगा, तब ये पैलिंड्रोमिक बनेगा। 1:10 होंगी ना, ऐसे ही पैलिंड्रोमिक बनेगा, है ना। देखो 01 10 01 10 है ना, इस तरह। ओके, नेक्स्ट इसने एक नंबर दिया है और आपको क्या करना है, इस नंबर को लेके कैप्रेकर कांस्टेंट तक पहुंचना है। मतलब कैप्रेकर कांस्टेंट कौन था, वो इनवेजिबल नंबर जिसको बट लार्जेस्ट कर दो, फिर स्मॉलेस्ट कर दो, फिर वही मिलेगा, फिर लार्जेस्ट कर दो, स्मॉलेस्ट कर दो, फिर वही मिलेगा। इस तरह इसको क्या लिया है इसने, बहुत लेंथी हो जाएगा, 5 6 8 3, क्या पता कितने देर में मिलेगा, है ना। इसको आपको कैप्रेकर कांस्टेंट तक पहुंचना है, उस मैजिकल नंबर तक पहुंचना है। मैजिकल नंबर वो था, तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट बनाएंगे 8 6 5 3, स्मॉलेस्ट बनाएंगे 3
6 और 8, फिर माइनस कर दोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, है ना। इसमें से इसको माइनस कर दोगे, क्या मिलेगा हमें 5। अच्छा ये आपका बन गया 14 में से 6, 8, 5 में से 5, 0, ये हो गया 5, ये मिला। अब इसको बनाओ लार्जेस्ट, सबसे बड़ा 8, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 8, माइनस कर दो, ये 10 में से 8 गया 2, 14 में से 9, फिर 14 में से 5, 9, फिर 7। अब इसको क्या करो, लार्जेस्ट कर दो, 9, 9, 7, 2, 2, 7, 9, 9, माइनस कर दो, 12 में से 9 गए तो कितने 3। अच्छा 16 में से 8, नहीं सॉरी 16 में से 9 गए तो 7, है ना 7। अच्छा 8 में से 7, 1, ये हो गया 7। ओके अब इसका लार्जेस्ट 7, 7, 3, 1, 1, 3, 7, 7। ओके इसमें से इसको माइनस करो 4, फिर ये हो गया 12, 12 में से 5, ये हो गया 6 में से 3, 6 में से 3, 3 और 7 में से 1, 6। ओके इसका फिर लार्जेस्ट बनाओ, इस तरह करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक आपको सॉरी यहाँ पे 3 आएगा ना, है ना, जब तक आपको वो मैजिकल नंबर नहीं मिल जाता 5, 6। इसको माइनस कर देंगे, 13 में से 6 माइनस करेंगे क्या बचेगा 7। अच्छा ये हो गया आपका 13 में से फिर 5, 8, ओके 4 में से 4, 0। ये आप खुद करना, आपका इसके प्लस माइनस की जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ओके इस तरह कर लेंगे ना, देखो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, कितने स्टेप हो जाएंगे 0, 3, 7, 8। ओके 10 में से 8, 2, है ना। ओके फिर 12 में से 7, 5, 6 में से 3, 3, ये हो गया आपका 8। ओके नेक्स्ट फिर इसका लार्जेस्ट बनाओ 8, 5, 3, 2, 2, 3, 5, 8। ओके ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 6। ओके ये फिर इसका लार्जेस्ट बनाओ 7, 6, 4, 1, 1, 4, 6, 7। अब इसको माइनस करो 4, 13 में से 6 गए कितना 7। ओके फिर ये था 5 बच गया ना, 5 में से 4, 1, 7 में से 1, 6। ये मिल गया आपको आपका मैजिकल नंबर। देखो हम बोर्ड के बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं, जिससे हमें मैजिकल नंबर भी मिल गया है। कहाँ मिल गया 6174, 6174 मिल गया ना। तो कितने स्टेप बच गए, हम कितना लेंथी हो गया ना, इसने जानबूझ के बनाया होगा ये नंबर, है ना, ताकि ये थक जाए बच्चे करते 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 लास्ट में ना पहुंचे, लेकिन हम लास्ट में पहुंच गए हैं, ठीक है। आप इसको दोबारा से देखना हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेना, है ना। बस क्या करना है, प्लस माइनस करना है, एक नंबर लेना है, सबसे लार्जेस्ट बनाओ, सबसे स्मॉलेस्ट बनाओ, माइनस कर दो, जो आया आंसर उसका सबसे बड़ा बनाओ, सबसे छोटा बनाओ, माइनस कर दो, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, माइनस, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, माइनस। लास्ट में आप मैजिकल नंबर तक पहुंच जाएंगे। अगर आप प्लस और माइनस को अच्छे से करेंगे तो पहुंचेंगे, ठीक है। अगर प्लस माइनस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना आपकी, या लार्जेस्ट नंबर बनाने में, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ की आपने, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन और आप कैपिटल नंबर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो देखो लास्ट में तो मैंने बहुत मेहनत की है, इतना लेंथी क्वेश्चन करवाया है ना, उसी बात पे आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके थैंक यू।